चौकीदार, सारे बच्चों को मन में प्रश्न है कि सर पीएटी का रिजल्ट आ चुका है, हमारे साथ वाले जो है ना वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे साथ वाले कॉलेज जा रहे हैं, सर हमको चिढ़ा रहे हैं। चिढ़ा क्या रहे सर, ये कर रहे हैं कि सर हम लोग तो स्कूल, हम तो कॉलेज जा रहे थे, तुम लोग क्या कर रहे हो। देखो भैया सीधी बात है, वो जा रहे कॉलेज, तुम भी जाओगे कॉलेज, वो कौन सी नई बात है, वो जाके क्या कर लेगा वहाँ, है ना, तो तुम भी जाके क्या कर लोगे। लेकिन तुमने पीएटी एग्जाम दी है ना, तुमको एग्रीकल्चर में जाना है, तुमको एग्रीकल्चर में नहीं जाना है, तो एग्रीकल्चर में जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, थोड़ा संयम रखो, शांति धैर्य और तपस्या फल मीठा होता है ना, खट्टा मुट्टा होता है अलग बात है, वो तुम्हारा हिसाब है ना। अब एसिडिटी बनेगी कट्टे लगेगा, है ना। तो देखो भाई रिजल्ट तो आ चुका है ना, तो कुछ ही दिनों में काउंसलिंग आने वाली है, और प्यारे बच्चों काउंसलिंग आएगी क्या होगा, काउंसलिंग बैठना है ना। काउंसलिंग में क्यों बैठना है, क्योंकि आपको काउंसलिंग बैठना है और काउंसलिंग बैठ करके वेरिफिकेशन कराना है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था मेरे भाई, कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ऑनलाइन करा लेते हैं, बोले काउंसलिंग बाकी कॉलेज में जैसे होती है वैसी नहीं होती है मेरे भाई, है ना। आपको सबसे पहले क्या कराना है, काउंसलिंग कराना है। कहाँ कराना है, कॉलेज में भी कराना है और साइबर भी कराना है। तो साइबर पे क्या करना है, साइबर पे आपको चॉइस फिलिंग करना है ना, और जाकर के कॉलेज में, नज़दीकी एग्रीकल्चर कॉलेज में या जहाँ भी आपको सेंटर दिया रहेगा ना, वहाँ जाकर के आपको क्या कराना है, तो आपको वहाँ पर कराना है क्या, वेरिफिकेशन आपके डॉक्यूमेंट्स का, ओके। और उसके बाद आप जो है वेट करेंगे, है ना। कुछ महान आत्माएं क्या करती है, ऑनलाइन करा लेती है, उसके बाद कॉल करती, सर मेरा तो लिस्ट में नाम ही नहीं है ना। तो नाम इसलिए नहीं है क्योंकि आप पधारे नहीं थे कॉलेज में वेरिफिकेशन के टाइम पे ना, तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यदि रिजल्ट में आपके रैंक कम है या नंबर कम है तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, ना ही टेंशन लेने की आवश्यकता है। क्योंकि नंबर कमाने के दो ही कारण हो सकते हैं, उसमें एक कारण ये है कि तुमने पढ़ा नहीं, और दूसरा कारण ये है कि तुमने नहीं पढ़ा, बस ये पक्की बात है, और कोई कारण नहीं है। नहीं पढ़ा तो नंबर आए, पढ़ेंगे और ज़्यादा आएंगे, अगले साल लेंगे। नहीं शांति है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में जा बेटा, ना कर ले बीएससी एग्रीकल्चर, क्या दिक्कत है ना। लेकिन टेंशन नहीं लेने का, है ना। काउंसलिंग की डेट आने वाली है, कुछ ही दिनों में आ जाएगी तो आप जाएंगे तो आपको कुछ कुल मिला के अक्टूबर एंड तक, है ना, या नवंबर के फर्स्ट वीक तक आपको पता ही चल जाना है कि आपने क्या करा है ना, कॉलेज मिली है नहीं मिली है, कहाँ मिली है, कैसे जाना है, ठीक है ना। पहले तो क्या, अभी तो ये मन में चल रहा होगा भगवान कोई सी कॉलेज दे दे, मैं ले लूँगा। और कोई जैसी कॉलेज मिलेगी ना दूर की, तो मान लीजिए कि तुमको सीहोर मिल गई, है ना, कहीं और मिल गई, या फिर आप जबलपुर मिल गई, तो फिर, है ना, या कोई खुरई मिल गई, या आपको बालाघाट मिल गई ना, तो मन में ये टेंशन रहेगा अब यहाँ से ट्रांसफ़र कैसे लेना है। तो भाई जब नहीं मिली थी ना, तब आप सोचिए भगवान कोई सी दिला दे, है ना, 1000 नारियल फोड़ूंगा, दनादन वाले, और अब मिल गई तो बोले ट्रांसफ़र करा दे भगवान, क्यों 1000 और फोड़ूंगा। तो ये जो है ना, ये ठीक नहीं है। जहाँ मिला ना वहाँ, है ना, तुम्हारे जैसे भगवान देते, राम भगवान कहते पिताजी को मैं नहीं जाने वाला हूँ 14 वर्ष, मैं तो राजा बनूंगा, ठीक है ना, बाहर, है ना। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे बच्चों, है ना। आपको यदि किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है ना, उसका सामना कीजिए, लड़िए, ठीक है। कोई कितना भी बुरा कर सकता है ना, आप सुनिए मेरी बात को, कोई आपका कितना बुरा कर सकता है, कि कुछ लोगों के नसीब भगवान लिख के भेजता है ना। और हमारे साथ बुरा करने वालों के लिए एक बात सुनो ध्यान से, कि तुम्हारी किस्मत भगवान ने लिख के भेजी है, सुनिए, तुम्हारी किस्मत भगवान ने लिख के भेजी है, और हमारी किस्मत के लिए उन्होंने हमको पेन दिया है। जाके लिख लो अपनी किस्मत, ठीक है। तो लिख लीजिए अपनी किस्मत, क्योंकि भगवान ने आपको पेन दिया है। जा बेटा लिख ले, है ना, घबराने का नहीं है। बुरी सी बुरी स्थिति में सर्वाइव करना है, खराब से खराब स्थिति में सर्वाइव करना है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी हमारी है, लड़ना हमें है, बनना हमें है, सक्सेस हमें होना है, किसी और को नहीं होना है ना। तो इसके लिए आपको संघर्ष खुद को करना पड़ेगा, है ना। भगवान ने आपके साथ जो अच्छा काम करना था वो कर चुका है, कि आपको अच्छे घर में पैदा कर दिया है, जहाँ आपके माता पिता आपको कम से कम ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। अनाथ तो नहीं है ना, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद कमा रहे हैं और खुद अपना जीवन चला रहे हैं। यदि ऐसा नहीं है ना, तो शुक्रिया कीजिए, धन्यवाद दीजिए भगवान को, टूट पड़िए मैदान में जंग के तलवार भाला और हथियार लेके, ठीक है। और धूम मचा दीजिए कि जीवन है ना एक ही बार मिला है, तो मज़े से जीना है ना। क्या करना है, मज़े से जीना है। उसके बाद जैसे ही काउंसलिंग की डेट आएगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो यदि आपको काउंसलिंग की डेट जल्दी आए, पता लग जाए, इसलिए आपको चाहते हो कि पता बहुत जल्दी लगे, तो सब्सक्राइब कर लीजिए यदि मन हो तो, क्योंकि डेट पता लगाना है ना। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं ना, आपका मन हो सब्सक्राइब करो, नहीं हो तो मत करो, ठीक है। आप अपना इतना ही काम था बताने का। इसके बाद यदि आपके कोई डाउट बचते हैं तो भगवान, है ना, यूट्यूब चैनल वाले ने उधर दिया है क्या, कमेंट बॉक्स, उधर आओ, अपनी बात लिखो, आपको हम जवाब देने वाले हैं।